गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक समस्तनी ब्लॉग। सो गाइस, हमने किचन में आ गए हैं और किचन को आप लोग जानते हैं तो है, किचन को हम हमेशा ऐसे ही कपड़े से ढक के रखते हैं ताकि कॉकरोच और चूहा परेशान ना करें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम अपना किचन का काम। सो गाइस, बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने किचन में घुस गए हैं और डेली का मेरा यही काम है। रात में मैं खाना पकाती हूँ, किचन को सर्व करती हूँ। खाना खाने के बाद मैं किचन को इस तरह से कपड़े से, साफ कपड़े से ढक देती हूँ ताकि चूहा और कॉकरोच परेशान ना करे और पॉटी कर देते, गंद मचाते हैं और खाने की सब्जी जो है उसमें भी गंद मचाते हैं तो अजब लगते हैं। हालांकि सब्जी कटने के टाइम में हम अच्छी तरह से धोते हैं। तो डेली हम कपड़ों को इस तरह से सलीके से गुछा के रखते हैं और फिर रात में फिर इसी कपड़े से हम ढक के सोते हैं ताकि मेरे किचन साफ रहे। और शायद यही बात आप लोगों को अच्छे लगते हैं कि मैं इतना छोटा सा किचन में सब कुछ मेंटेन करके रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से एक गुजारिश है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर मुझे कभी घर बनाने का मौका दिया मेरी ज़िंदगी में तो एक अरमान है कि मेरा अपना घर हो, तो उस टाइम में अपना किचन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि बहुत परेशानी होती है छोटा सा किचन में। तो गाइज़, यहाँ पे हम बिस्किट निकाल रहे हैं। आज चाय नहीं बनाएंगे और आप लोग की भैया सिर्फ बिस्किट ही खाएंगे और साथ में मैं भी एक दो बिस्किट खा लूँगी क्योंकि अभी बहुत मॉर्निंग है और ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल वो कुछ नहीं खा रहे, ऑयल की चीज़ नहीं खा रहे। हम खाना बना रहे हैं बिल्कुल कम तेल से, फिर भी आप लोग की भैया बहुत परेशान है। आप लोग दुआ कीजिएगा। और हाँ, मैं उन्हें गन्ना का जूस पिलाए हैं और चाय बिल्कुल नहीं दे रही हूँ क्योंकि और चाय से पेट बहुत गर्म होते हैं और विंटर में मुझे चाय ज़्यादा चाहिए होते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों की भैया इतना मान के चलते हैं, चाय पीने में बहुत ये होते हिचकिचाते हैं। मेरी वजह से मेरे साथ देने के लिए कभी कभार चाय पी लेते हैं। और मॉर्निंग में आज भाभी ने चाय दिया था हमें पीने के लिए, इसीलिए मैंने क्या किया, आज चाय नहीं बनाए। देख रहे आप लोग की भैया तो पियेंगे नहीं, फिर अकेले के लिए क्यों चाय बनाना है। तो इसलिए मैं आप लोगों की भैया को इतना ज़ोर किए हैं तब जाके 2 बिस्किट खाए हैं और फिर बाकी बिस्किट छोड़ दिए हैं। और फिर उनको भूख भी नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती हम उनको खाना खिला रहे हैं। तो रात का कुछ थोड़ा सा राइस बचा हुआ है तो हम सोच रहे हैं, हम तो ठंडा भात कभी नहीं खाते हैं तो उसे क्या करते हैं ना, हम फ्राई करके खाते हैं। तो घर में जब वेजिटेबल्स वगैरह हैं तो सोच रहे थोड़ा फ्राइड राइस की तरह बना के खाते हैं, मुंह में स्वाद भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए मैं बना रही हूँ और ये सिर्फ मैं खुद खाने के लिए बना रही हूँ। आप लोग की भैया मुझे ज़ोर कर रहे हैं कि मेरी वजह से तुम भी भूखा रहोगी। तो बिस्किट तो खाते हैं लेकिन फिर भी आप लोग की भैया का तबीयत ठीक नहीं है बोल के अच्छा नहीं लग रहा। और देखिए यहाँ पे हम कुक करते करते हमको ख्याल नहीं है, ओवन जो है पूरा सट गया था दीवार पे। और जो जिसमें हम फ्राई पैन में कुक कर रहे हैं, फ्राइड राइस बना रहे हैं, राइस को फ्राई कर रहे हैं, तो वो सट गया है दीवार पे फ्राई पैन। और जाके मेरा जो दीवार पे सटा हुआ है कागज़ वो बेकार हो गया है। अब इसको चेंज करना ये भी टेंशन है। तो हालांकि अभी चेंज नहीं करूँगी, जो है जैसे रहने देते हैं। बहुत मेहनत हो जा रही है, कुछ दिन से बहुत काम हो रहे, थकान से हो रहे, अच्छा नहीं लग रहे हैं। तो ये मॉर्निंग में हम बिस्किट खाए थे 2 पीस, लेकिन ये थोड़ा सा 9-10 बजे ना हमको थोड़ा सा भूख फील हो रहा था। तो हमने सोचा था ना कि थोड़ा सा भात को ऐसे करके राइस को कुक कर लेते हैं तो खाने में स्वाद आ जाएगा। तो थोड़ा सा है इसीलिए खा लिए। तो थोड़ा सा बेला में फ़िश वाला आए तो हम सोच रहे हैं सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ फ़िश वाला आए हैं तो फ़िश ले लेते हैं। तो यहाँ पे फ़िश वाला का देख रहे हैं, फ़िश काफ़ी सब कुछ मतलब मर रहे हैं। तो हम तो मरा हुआ फ़िश नहीं लेते हैं। तो आप लोगों की भैया को तबीयत ख़राब है तो हम सोचे ताज़ा ताज़ा फ़िश लेंगे। तो फिर फ़िश वाला क्या किया, ताज़ा ताज़ा निकाल के हमको दिए हैं। पर ताज़ा लेने की प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक तो 1 घंटा वेट करना पड़ा। ऊपर से जब हम काटने बैठे हैं तो वो फ़िश इतना छटपटा रहे थे, इतना फटा रहे थे क्या बताएं। उसी में मेरा आधा घंटा गुजर गया और ज़्यादा। और मुझे ताज़ा ताज़ा फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों के भैया को भी, पर काटने में बहुत दिक्कत होते हैं। आप लोग देख रहे हैं अभी भी कितना छटपटा रहे हैं। 1 घंटा बाद करीब मैं काट रही हूँ उसी में भी, और फिर फ़िश के लिए इंतज़ार करना और घर का काम। मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं और हम सारी बहनें की घर में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। मेरी सारी जितनी बहनें हैं, मैं भी, तो सबका मॉर्निंग में इतना काम रहते हैं। मेरा तो फिर भी बेबी नहीं है, किसी किसी का बेबी है, स्कूल में छोड़ना, रेडी करना बहुत ज़्यादा टाइम रखते हैं। क्योंकि मेरे समीर के लिए इतना टाइम निकालते हैं भाभी, बहुत जल्दी से 1 घंटा पहले से उसको तैयार करते हैं स्कूल के लिए। तो ऐसे हम सोचते हैं कि मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, उस टाइम में ये फ़िश मुझे इतना परेशान कर रहे हैं और इसीलिए मैं ये सोच रही हूँ। और वैसे भी डेली तो फ़िश नहीं काटते, कभी कभी मार्केट से आप लोग की भैया फ़िश कटा हुआ फ़िश लेके आते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि मुझे इतना परेशानी झेलना ना पड़े।
तो अल्लाह की रहमत से सब कुछ ठीक है। लेकिन और एक बात है, रजब का महीना ख़त्म होने वाला है, सावन का महीना आने वाला है, बहुत ज़्यादा कम घर में रहते हैं। और फिर आप लोग को पता है रजब का महीना में आप लोग की भैया रोज़ा रखते हैं, मैं भी रोज़ा रखती हूँ, लेकिन आप लोग की भैया का रोज़ा छूट गया है, बहुत अफसोस कर रहे बेचारा। और फिर सावन के महीने आने वाले हैं, इसमें कुरान ख़त्म देते हैं और फिर रोज़ा भी रहते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग की भैया का तबीयत ठीक हो जाए तो बहुत जल्दी करेंगे ये सब। और हम दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ ना हर साल रजब का महीना और सावन के महीना में इंशाल्लाह हम लोग रोज़ा रखते हैं और कोशिश करेंगे। और इसमें भी बहुत फजीलत हैं। अल्लाह का रसूल शब मिराज में गया था सावन के महीना में, हम लोग के लिए बहुत कुछ लेके आए हैं। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत लोग जन्नत में पहले दाखिल होंगे, उस नबी के उम्मत हैं हम लोग बहुत खुश नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सावन की महीना को इतना इबादत करने में पीछे क्यों रहेंगे। नफल इबादत, वैसे भी नफल इबादत इंसान को बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी में फ़र्ज बहुत कम हो जा रहे हैं। हम लोग को नफल में डूब के रहना चाहिए, पर हम लोग से बहुत सारा बहनें हैं, बहुत परेशानी, बहुत उलझन, घर का काम काज, बहुत थका हुआ, बच्चे के पीछे दौड़ना भागना वो लोग का नहीं होते हैं। इंशाल्लाह हम सब मिलके एक नियत करेंगे, अल्लाह ताला हम लोग को नेक इबादत करने की तौफीक अदा करे, तौफीक और सिरातल मुस्तकीम चलने वाला इंसान बनाए। और मेरी प्यारी हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक अदब को अपनाने वाला बनाए। तो चलिए मेरी सारी बहन मिल हम लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे और शौहर का बहुत खिदमत करेंगे और बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करेंगे। तो यहाँ पे हम किचन आ गए हैं, फ़िश को फ्राई करेंगे। आधा काम हम क्लियर करके फिर जाएंगे इंशाल्लाह गोसल करने के बाद फिर मेरा किचन का काम स्टार्ट हो जाएगा, खाना पकाना। तो मेरे कुछ भाई बहन कमेंट किए हैं तो उसका हम जल्दी से रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं। मेरी एक बहन है अफशान जुबैन, तो अफसान जुबैर ने मुझे कमेंट किए हैं कि भाई को दही खिलाना। तो मेरी प्यारी बहन इंशाल्लाह आप जो बोले हैं, इतना परवाह किए हम लोगों के बारे में सोचे हैं और आप लोग अपने कहा है भाई को खट्टा दही खिलाने, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी खट्टा दही खिलाऊंगी। वैसे भी मेरे भाई जो है वो ड्यूटी जाते हैं, रात में आते हैं, तो मैं भाई को फ़ोन कर दूँगी तो दही लेके आएगा, तो इंशाल्लाह रात में उनको खिलाएँगे, उससे एसिडिटी कम होते हैं। तो आप लोग जो जैसे बोलिएगा हम करेंगे, क्योंकि मेरी शौहर मेरे लिए एवरीथिंग है। हम सोचते हैं कि कैसे मैं उनका ख्याल रखूं और कैसे हिफाजत करने की मालिक अल्लाह सुब्हान व तआला है। अल्लाह ताला ज़रूर हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह सबकी। और मेरी एक प्यारी बहन है, उनका नाम है खदीजा। तो मेरी प्यारी बहन आपने कमेंट में किए हैं, मतलब कहाँ हैं कि समीरा तुम मुझे याद नहीं करती हो। मैं हमेशा सबको याद करती हूँ और आप लोगों को पता है आप लोग की कमेंट आने में देर होते तो मैं बेचैन रहती हूँ कि कब आप लोगों की कमेंट आएंगे और कब मैं आप लोगों की रिप्लाई करूँगी, आप लोग से दिल खोल के बात करूँगी। पहले तो मेरे वीडियोस में बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं कभी कभी कॉपीराइट खा लेती हूँ, इसीलिए यूट्यूब मुझे व्यूज़ देने में ये कर देते हैं। तो उस टाइम मैं टेंशन में रहती हूँ, लेकिन आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो मेरे सारे टेंशन ख़त्म हो जाती है और मैं सोचती नहीं हूँ कि मेरे चैनल में, मेरे वीडियोस में व्यूज़ कम हैं। तो आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं ना, आप लोग को मैं कैसे करके प्यार ना करूँ। मेरी ज़िंदगी की यही मकसद है कि आप लोग का प्यार पाना, आप लोग की दुआ पाना। आप लोग को पता है कि एक लड़की, एक इंसान माँ बनने की कितना आस, कितना अरमान लेके रखती है। और मुझे आप लोग से दुआ मिलते हैं, आप लोग कहते हैं कि आप बेबी देखना पसंद करते हैं, आप लोग बेबी देखना चाहते हैं, मेरे लिए बेबी होने की दुआ करते हैं, मेरे घर के लिए दुआ करते हैं। और आप लोग मुझे इतना दुआ कर देते हैं, क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी को कुछ तकलीफ़ कम हो जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं डिप्रेशन जैसे, ऐसे क्या बताऊँ, ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ जो मैं आप लोग को वीडियो में शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ऐसे सिचुएशन इंसान के लाइफ में आते हैं कि इंसान खुद झेल लेते हैं, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत दुख की बात होते हैं। तो मैं कैसे करके आप लोग को बताऊँ तो चलिए आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और सिचुएशन बहुत ख़राब हुआ है, क्योंकि इंसान एक इंतज़ार में रहते हैं ना कि मेरे जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो उसमें बहुत सारा लोग मेरे पास पढ़ रहा था और सडनली वो लोग कहीं और चला गया, फिर मुझे पेमेंट ना देके। तो एक तो मुझे टेंशन हो रही है कि मेरा सैलरी जो होते हैं और वो आधा हो गया है,
ऊपर से कोई कोई मेरा पैसा भी नहीं दे के चला गया। तो इसलिए मैं बहुत चिंता कर रही थी कि आप लोग के भैया का नौकरी नहीं है और फिर इतना कम इसमें मैं कैसे करके घर चलाऊंगी। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ की मालिक है, पर इंसान को हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। टेंशन तो यही जगह है। तो चलिए आप लोग की प्यारा दुआ से सारे स्टूडेंट फिर से कहीं कहीं और से स्टूडेंट आ रहे हैं। अल्लाह ताला मेरी जो टेंशन है थोड़ा दूर कर दे रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं ये सादा वाला कपड़ा से मैं ये सब ढक के रखी हूँ, क्योंकि मैं जब फ़िश को फ्राई करती हूँ या मसाला भूनती हूँ सब्जी बनाने के टाइम, तो मसाला उड़ उड़ के बहुत छिड़ा छिड़ा के ना मेरा ये जो आप लोग देख रहे हैं टेबल के ऊपर पेपर बिछा हुआ है कारपेट जैसे एल्कोत, और सब ना एकदम मैला हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ उसे कपड़ा से ढक दे रही हूँ, तो चलिए अच्छा रहेगा। और यहाँ बात करते करते तो मैं और ज़्यादा दूर चली आई हूँ। और मेरी एक बहन ने, उनका नाम है रूबी है, कमेंट किए हैं कि जब भी उनके घर में नॉनवेज बनते हैं तो वो लोग मीठा खाते हैं, तो मुझे भी सजेस्ट किए हैं मीठा खाने के लिए। तो मेरी प्यारी बहन रूबी को पहले तो आप लोग मेरी वीडियो में इतना अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे सलाह देते हैं, मेरे हम लोग के लिए इतना परवाह करती हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप लोग मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, आपने कमेंट किए हैं रूबी मेरी बहन के मीठा दही खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए। सो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मीठा, लेकिन आप लोग के भैया मुझे खाने ही नहीं देते हैं। बोलते तुम मोटी हो जा रही हो, मत खाओ, यूट्यूब में सब तुमको इतना मतलब देख रहे हैं, इतना मोटी सी रहोगे तो बेकार लगेगी, तो इसलिए मुझे खाने नहीं देते मीठा। और मेरा प्रेशर थोड़ा हाई है, मेन बात ये है कि वो मुझे बहुत टेंशन करते हैं मुझे लेके। मेरे प्रेशर हाई है तो मीठा खाने से बढ़ जाता है, इसलिए मुझे चर्बीदार गोश्त भी नहीं खाने देते हैं और मीठा भी। तो चलिए, मुझे मीठा बहुत पसंद है। आपकी बात से शायद मुझे मीठा खाने को मिलेगा इस हफ्ता इंशाल्लाह। आपका कमेंट देखे मेरा हस्बैंड, मेरे रूबी मेरी बहन, कि आपने मीठा खाने के लिए बोले हैं, तो ज़रूर मेरा हस्बैंड मीठा लेके आएगा, तो मुझे भी खाने का मौका मिलेगा। तो चलिए, आप लोग सब मुझे इतने सारे कमेंट करते हैं, मुझे इतना सारा प्यार देते हैं मेरे वीडियोज़ में, मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर अभी भी अगर कोई मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा और सवाब की नियत से लाइक कर दीजिएगा। और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर वो वाला नहीं दबाइएगा तो हमारे सारे वीडियो नोटिफिकेशंस आप लोग तक नहीं पहुँचेंगे। अगर दबाइएगा तो पूरा ऑल वीडियो आप लोग के पास पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए, यहाँ पे बात करते करते बैगन की सब्ज़ी बन गया है और मेरे हस्बैंड को ये वाला सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बैगन से फ़िश। और फ़िश का कभी कभी झाल भी बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना सारा धनिया पत्ता आप लोग की भैया उस दिन ख़रीदे हैं मार्केट से, और सब बेकार हो गया। कुछ कुछ धनिया पत्ता उसमें से हरा भी है, अभी हरा है तो इसको निकाल रहे हैं, और फिर उसमें ख़राब भी हो गए हैं। तो धनिया पत्ता बहुत मज़ेदार चीज़ है सब्ज़ी में। हम लोग बंगाल जो कलकत्ता में है ना, तो फ़िश फ्राई जब होते हैं ना, तो फ़िश जब फ्राई करते हैं उसी में भी धनिया पत्ता दे के हम कभी कभी फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर धनिया पत्ता तो सब बेकार हो गए हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं। आप लोग के भैया का तबीयत इतना ख़राब है कि हम कुछ बनाएंगे वो भी नहीं हो रहा था, खाली बॉयल करके आलू बॉयल करके खिला रहे हैं। आप लोग तो देख रहे हैं, और मेरी ज़िंदगी के हर किस्सा हर चीज़ आप लोग से शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली जो ठहरे, आप लोग के साथ कुछ नहीं छुपाते हैं। मैं कभी कभी ना आप लोग के साथ अपना पर्सनल भी कुछ चीज़ शेयर कर देती हूँ, उसमें अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बहुत सारा ऐसा बात है ना, कभी कभी हम जज्बाती में आके कह देते हैं, अगर आप लोगों को किसी को दिल में ठेस पहुँचे तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, और प्यारी बहन समझ के मुझे माफ़ करके मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग का प्यारा सपोर्ट समीरा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ बेबी नहीं हो रहे हैं ऐसा बात नहीं है, आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड के और बहुत सारा प्रॉब्लम है, मुझे भी वो सब ट्रीटमेंट करना है, ठीक करना है, इसलिए हम यूट्यूब में आए हैं। और ऊपर मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, सिर्फ मुझे कपड़ा या खाना देना नहीं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा कमियां हैं जो आप लोग जानते हैं। आप लोग की दुआ और प्यार से इंशाल्लाह सब कुछ होगा। डॉक्टर दिखाएंगे तो मुझे भी कोई माँ कहने वाला मिले, अल्लाह करे। आप लोग तो मुझे बहुत दुआ देते हैं। तो चलिए, आप लोग को अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिएगा। तो गाइज़, यहाँ पे मेरा खाना बन गया है, और खाना में क्या क्या पकाए आप लोग तो देखे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग की भैया का जो राइस है ना, उसको निकाल के हवा लगा रही हूँ, क्योंकि हवा नहीं करेंगे तो फिर उनका गर्म खाना भी मना है,
यहाँ पे हमने खाना बना लिया बैगन से फ़िश, और ये मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट चीज़ है। हम मम्मी के लिए निकाल रहे हैं, मम्मी लोग के घर में देने के लिए है। और आज मम्मी लोग के घर में फिर से चिकन पका है, तो मम्मी लोग के घर में चिकन पका है तो मैं हम लोग को दे के गया है। और हम जब सब्जी बनाएं और या फ़िश बनाएं या चिकन बनाएं, हम लोग शेयर करते हैं दोनों एक दूसरे से। भाभी भी बहुत अच्छी है, भाभी भी देखे जाते हैं, हमको पता रहे या ना रहे। यहाँ पे चिकन दे रहे हैं, आप लोग के भैया बोल रहे हैं बॉयल खा के अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे चिकन दो, तो मैं चिकन दे रही हूँ उनको। उनका तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की प्यार दुआ से आज अच्छा है। और भी जो आप लोग कमेंट में कहा है इंशाल्लाह हम सब कुछ करेंगे। और आप लोग अभी भी अगर कोई लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सो गाइस यहाँ पे आप लोग के भैया को खाना दे दिए हैं, और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।